गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग ब्रदर। मॉर्निंग Cheers, मॉर्निंग। sir. चीयर्स। ओए होए। हिट होता ना एकदम से हाँ, बढ़िया चीज़ है ये ब्लैक कॉफ़ी। म्यूजिक। चीयर्स। बताओ क्या खबर है? खबर ये है, हाँ। पाकिस्तान के एक बॉलर है मोहम्मद आमिर। पाकिस्तान के एक बॉलर है। मोहम्मद आमिर। हाँ, तो मोहम्मद उन्होंने आमिर तो पहले हुआ करता था। हाँ, तो अभी शायद रिटायरमेंट ले लिया या ऐसा कुछ है। तो उन्होंने ना एक प्रिडिक्शन किया था, अभी T20 वर्ल्ड कप चल रहा है। हाँ। तो उन्होंने प्रिडिक्शन ये किया था कि इंडिया सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच पाएगी। उनके अपने कुछ रीजंस थे। उन्होंने बताया कि साउथ अफ्रीका बेटर खेल रहा है इंडिया से, वेस्ट इंडीज बेटर खेल रहा है, वो आगे निकल जाएंगे, इंडिया नहीं पहुंच पाएगा। उसके बाद इंडियंस ने बहुत उनको ट्रोल करना स्टार्ट किया कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हो इंडिया के बारे में। और अभी रिसेंटली इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच हुआ था जिसमें इंडिया हारा था। हाँ। इन साउथ अफ्रीका ने 187 बनाए थे, इंडिया वो चेज नहीं कर पाया। हाँ। तो अब इंडिया के चांसेस जेन्युइनली कहीं ना कहीं डिफिकल्ट लग रहे हैं सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए। ओके। उनकी प्रिडिक्शन कहीं ना कहीं सोच हो रही है, तो पाकिस्तान में फुल हो हल्ला है कि क्या ही प्रिडिक्शन करी थी आपने, मजा आ गया। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? छोटी छोटी खुशियां इनकी। मुझे ना ये बात पाकिस्तानियों की अच्छी भी लगती है कि इनको अपनी जीत की इतनी खुशी नहीं है जितनी भारत के हार की है। और ये जो कर रहे हैं पाकिस्तानी इस वक्त भारत को ट्रोल, ये बहुत अच्छी बात है और मैं इसको सपोर्ट करता हूं। और मैं मोहम्मद आमिर को सपोर्ट करता हूं, मैं और लोगों को सपोर्ट करता हूं जो ट्रोल कर रहे हैं। और अब मैं उसकी वजह बताऊंगा। पहली चीज तो ये है कि पाकिस्तान के लिए क्रिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे हम लोग अगर वर्ल्ड कप नहीं जीते या अकॉर्डिंग टू हिम सेमीफाइनल में नहीं आए, तो हमारा एआई समिट हो रहा है, हो चुका सर, जिसमें अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट की बात हो गई और वर्ल्ड का बिगेस्ट एआई समिट हो गया। अभी कुछ दिनों के बाद मार्क कार्नी आ रहा है कनाडा का सर। यहां पे मोदी जी इजराइल जा रहे हैं, जबकि मिडिल ईस्ट इज इन द ब्रिंक ऑफ वॉर। कब अमेरिका अटैक करे किसी को नहीं पता, उसके बीचों बीच मोदी जी इजराइल जा रहे हैं। ठीक है, सारी चीजें हो रही हैं। तो भारत अगर क्रिकेट की खुशी नहीं मनाएगा तो भारत किसी और चीज की, भारत एआई की खुशी मना लेगा, भारत ट्रेड डील की खुशी मना लेगा। ठीक है, भारत बांग्लादेश से जो रिश्ते बेहतर हो रहे हैं उसकी खुशी मना लेगा, कनाडा के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत नेगोशिएट कर रहा है उसकी खुशी मना लेगा, इजराइल के साथ जो अग्रीमेंट्स हैं उसकी खुशी मना लेगा, 114 राफेल हैं जो कि 40 अरब डॉलर के आ रहे हैं उसकी खुशी। पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। आप पाकिस्तान का पहले आप समझिए, उनकी यही खुशी है कि उस दिन बारिश हो गई तो बगल वाले खेत में बाढ़ आ गई और उसके टमाटर खराब हो गए। खुश है इसमें? नहीं यार, देखो आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से समझो। 1992 में इमरान खान ने वर्ल्ड कप जिताया, उसके अलावा पाकिस्तान को कोई खुशी मिली है कभी भी? सिर्फ वही था, सच था, जिसको आप डिस्प्यूट नहीं कर सकते। बाकी ये सब फर्जी हैं इनकी खुशियां। एक तो ये चीज है। दूसरी चीज ये है कि यार मैं तो चाहता हूं पाकिस्तानी और करें भारत को ट्रोल। हाँ, और मैं चाहता हूं भारत वाले भी उनको ट्रोल करें। देखिए एक्चुअली क्या है कि एक ट्रोलिंग होती है हंसी मजाक वाली, ठीक है, और एक होती है दुश्मनी वाली। समझ रहे हैं मेरी बात सर? एक होती है दुश्मनी वाली, खास दुश्मनी वाली, कि मतलब जहर है। उस लेवल पे पहुंचना है तो आपको मोहम्मद आमिर जैसे लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा, और जो भारत में कर रहे हैं उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। अब मैं बोल क्या रहा हूं ये मैं आपको समझा देता हूं। कई भारत में लोग हैं और पाकिस्तान में लोग हैं, और दोनों तरफ के लोग बेवकूफ हैं जो ये कहते हैं, गधे हैं जो ये कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये तो जो लड़ाई वड़ाई है ये सियासी है, असल में लोग तो एक जैसे हैं। हम उनके जैसे बिल्कुल भी नहीं हैं, और इसीलिए पाकिस्तान बना भी था। अब किसी पाकिस्तानी का यह है नहीं हम तो भारत वाले जैसे हैं, तो गधे के बच्चे पाकिस्तान क्यों बनाया? तो हम तुम्हारे जैसे नहीं और तुम हमारे जैसे नहीं है। पहली चीज, लेट्स बी वेरी क्लियर। दूसरी ये चीज है कि ये जो पूरा डायलॉग है कि हम दोनों एक जैसे हैं, इंडियंस और पाकिस्तानीज, इस चीज को तोड़ना है। और वहां पे मोहम्मद आमिर जैसे लोग पाकिस्तान में बहुत काम आते हैं, और भारत में जो भी कर रहा होगा मुझे नहीं पता। आपने मोहम्मद आमिर का नाम लिया तो मुझे इसलिए ध्यान आया, मुझे तो ये भी नहीं पता था। लेकिन जो इंडिया में कर रहे हैं ऐसे लोग बहुत काम आते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। जब एक लेवल पे पहुंच जाएगा ना ये,
एक लेवल पे नफरत पहुंच जाएगी, और ये एक्चुअल नफरत अभी तो क्या है कि ट्रोलिंग है, अरे चलो टांग खींचो मजा आएगा, वो हल्ला करेंगे हम हल्ला नहीं। मैं चाहता हूं कि इससे गहरी जो खाई है ना वो इतनी बड़ी बन जाए कि कोई इसको लांग ना पाए, कोई पार ना कर पाए, और ये बहुत जरूरी है। तो मैं थैंक यू कहूंगा मोहम्मद आमिर को, और मैं मोहम्मद आमिर को यह भी बोलूंगा कि आप इंडिया सेमीफाइनल में आए ना आए वो तो ऊपर वाला जानता है, आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत बेहतर है, और मैं आपको सपोर्ट करता हूं मोहम्मद आमिर को। और मैं चाहता हूं कि देखो एंड रिजल्ट ये होना चाहिए कि ये लोग कहते हैं ना कि साहब हम दुबई में इंडियंस और पाकिस्तानी काम करते हैं और हम कोई सियासत की बात, कश्मीर की बात नहीं करते, और हम लोग एक ही थाली में सर हम प्याला हम निवाला एक साथ थाली में खाते हैं, बड़े यार दोस्त हैं, वो मेरे लिए खाना बनाता है, जब मैं बिजी रहता हूं तो मेरा पाकिस्तानी दोस्त मेरे लिए। ये सारा ड्रामा खत्म होना चाहिए, और ये तभी होगा जब नफरतें बढ़ेंगी। जब तक नफरतें नहीं बढ़ेंगी, एक थाली में खाना, ये सब ढकोसले चलते रहेंगे, फ्रॉड चलता रहेगा, और इसको बंद करना है। ये बहुत जरूरी है। एक ऐसा लेवल होना चाहिए कि दुबई में या कहीं पे भी शादी हो, किसी म्यूचुअली कोई पाकिस्तान का कोई इंडिया है, और वो पूछ ले कि यार तुम्हारे घर में शादी है, कोई पाकिस्तानी तो नहीं आ रहा? कह रहे आ रहे हैं, 2-3 लोगों को इन्वाइट करा है। कह रहा भाई साहब फिर मैं नहीं आ सकता, लिफाफा भिजवा दूंगा, गिफ्ट भिजवा दूंगा, आशीर्वाद मेरा पूरा, मैं नहीं आ सकता। उसी तरीके से मैं पाकिस्तानियों का भी चाहता हूं कि यार कोई इंडियन तो नहीं आ रहा? आ रहा है इंडियन, भाई ठीक है, मेरी ब्लेसिंग्स हैं पूरी, सारी दुआएं हैं, लिफाफा मैं भी भिजवा दूंगा, गिफ्ट मैं भी भिजवा दूंगा, लेकिन मैं अगर इंडियन आ रहा मैं तुम्हारे घर की शादी अटेंड नहीं कर सकता। जब तक इतना फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक इतनी गहरी दरार नहीं हो जाएगी, तब तक ये मामला कभी भी जिसको कहते हैं ना कि ये ठीक नहीं होगा मामला। ये बहुत जरूरी है। तो मैं आई एम थैंकफुल टू मोहम्मद आमिर, मैं थैंक यू कहता हूं मोहम्मद आमिर को, और मैं जितने भी पाकिस्तानी इस काम में लगे हुए हैं, ये बहुत जरूरी है। देखो अब देखो पाकिस्तान में, अब देखिए ना, हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है ये बात जो मोहम्मद आमिर कह रहा है। क्रिकेट एक बहुत छोटी सी चीज है, इट्स अ वेरी स्मॉल लिटिल थिंग, और ऐसे कोई लोगों के जज्बात जज्बूत हमारे साथ नहीं जुड़े हुए। हमारे जज्बात जो हैं स्टॉक मार्केट के साथ जुड़े हुए हैं, पाकिस्तानियों के जुड़े होंगे, उनका स्टॉक मार्केट है ही नहीं सर। एक खोखली सी बिल्डिंग है, उसके अंदर कुछ नहीं होता, कुछ कुछ ऊपर नीचे कर देते हैं, कुछ 1000 करोड़ इधर उधर, उसी में पाकिस्तानी नाचने लगते हैं। दे डोंट हैव एनीथिंग। सर हमारे लिए बहुत जरूरी है, और कई सारी चीजें जो हमारे लिए बहुत जरूरी, उनके लिए सिर्फ क्रिकेट है जो हो सकता है कि एक उम्मीद है, एक उम्मीद है कि ये हो गया। तो यार मुझे तो ऐसा लगता है कि 7 पाकिस्तानीज सोल्जर्स आर इन BLA कस्टडी, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, ठीक है ना। पाकिस्तान में 40 या 45% लोग जो हैं वो गरीबी रेखा के नीचे हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है, एज मैंडेटेड बाय IMF एंड वर्ल्ड बैंक। करोड़ों बच्चे हैं जो स्कूल के बाहर हैं। पाकिस्तानियों को इन चीज का फर्क नहीं पड़ता, उनको यह फर्क पड़ता है कि भारत जो है वो साउथ अफ्रीका से हार गया। ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं मोहम्मद आमिर को सपोर्ट करता हूं, और मैं वो एंड गोल क्या है कि भाई आपके बेटे की शादी को पाकिस्तानी तो नहीं आ रहा, अगर आ रहा है तो हमारी राम राम भैया, और पाकिस्तानी भी वही करे। सिर्फ इंडियंस करेंगे तो मजा नहीं आएगा। पाकिस्तान इंडियन आ रहा है शादी में, सॉरी यार हम नहीं आ सकते, ऑल द वेरी बेस्ट, हमारी दुआ आपके साथ है, आशीर्वाद आपके साथ है, लेकिन हम उस शादी को अटेंड नहीं करेंगे। ये जो दरार है, जब तक ये नहीं बढ़ेगी, जब तक ये नहीं बढ़, हमें पाकिस्तान के अंदर 10,000 जैद हामिद चाहिए, 10,000, और 10,000 जैद हामिदों का मिलियन से ज्यादा उनके सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पे, पागलों की तरह फैन फॉलोइंग हो, 24 घंटे टीवी चैनलों पे वही लोग रहें और अपना बयान दें वो कि काफिरों ने ये कर दिया, गजवा हिंद में ये, बोलने दो उनको, बोलने दो। इससे माहौल बनता है। दैट इज द एंड गेम दैट वी शुड बी लुकिंग आफ्टर, नॉट दैट इंडिया सेमीफाइनल में गया नहीं गया, ये सब फालतू की बातें हैं, इन तिलों में तेल नहीं है भाई। बट ये जो माइंडसेट है कि ये जो जंग वाला माहौल है और जो दुश्मनी है सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच में ही है, जैसे अभी आपने भी बताया, बट अगर हम कहीं बाहर जाते हैं तो वहां तो हिंदू और मतलब इंडियन और पाकिस्तानी हम साथ साथ रहते हैं, तो वो दुश्मनी सिर्फ यहीं तक के लिए, बाहर नहीं है वो दुश्मनी। मैं चाहता हूं बाहर हो, वही मैं कह रहा हूं ना। ये जो शादी का मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं वो दुबई की शादी है, या अबू धाबी की शादी है, लंदन की शादी है, या वॉशिंगटन DC की शादी है, मैं वो चाहता हूं। और उसमें कई साल लगेंगे, वो आज नहीं हो जाएगा कि गौरव आर्या ने बोल दिया तो कल से हो गया, आज से ना ना ना, इसमें हो सकता है 20-25 साल लगे। लेकिन अगर मोहम्मद आमिर जैसे लोग रोज लगे रहेंगे, और हमारे यहां से भी कर रहे हैं लोग, ऐसी बात नहीं है कि हमारे यहाँ दूध के धुले, हमारे यहाँ भी जो कर रहे हैं
उनको भी आपको इनकरेज करना है। और करो। देखो, मैंने तो स्मिता प्रकाश की शो में बोला था, स्मिता प्रकाश नहीं, ANI, उनके पॉडकास्ट में मैंने बोला था, द एग्जिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान इज डेट्रीमेंटल टू इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी। द एग्जिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान इज डेट्रीमेंटल टू इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी। वी हैव टू फ्लरिश। बहुत अलग साल आपने वो समझाया कि मोहम्मद आमिर को सपोर्ट करना चाहिए। मैं जैद हामिद का सबसे बड़ा, अगर जैद हामिद का कोई सपोर्टर है, हम ठीक है मजाक करते हैं बीच में उसको टाइट वाइट करते रहते हैं, लेकिन मैं बहुत बड़ा सपोर्टर हूं जैद हामिद का। सर, मैं चाहता हूं कि 10,000 जैद हामिद पैदा हों पाकिस्तान में, जो खाली प्लॉटों में AK-47 लेके फायरिंग वायरिंग करें और गजवाए हिंद की प्लानिंग करें। इससे क्या होगा कि पाकिस्तान देखो अंदर से खोखला हो रहा है, क्योंकि उनके पास क्रिकेट के अलावा कुछ है नहीं, उनके पास कुछ नहीं है। उनकी इकोनॉमी बेड़ा गर्क, उनकी डिप्लोमेसी बेड़ा गर्क, उनकी फौज बेड़ा गर्क, सब कुछ बेड़ा गर्क है। वो 25 करोड़ लोग मायूसी में, बिल्कुल जिसको कहते हैं लिपटे पड़े हैं मायूसी में। सर, अभी आपने जवाब देते हुए बीच में कहा था कि अगर हम क्रिकेट में हार गए तो हम और चीज़ों की खुशियां मना सकते हैं, जिसमें से आपने एक पॉइंट बोला था कि हम 114 राफेल की खुशी मना सकते हैं। तो नजम सेठी ने अभी एक पॉडकास्ट में बोला है, और ये क्वेश्चन मतलब पता नहीं उनमें कहाँ से इतना सेंस आ गया एकदम से, कि अगर पाकिस्तान ने भारत के राफेल डैमेज करे हैं ऑपरेशन सिंदूर में, तो भारत और राफेल क्यों खरीदेगा? डेटा लिंक्स जी एंड वो जो प्लेटफॉर्म बनाया था वो एंटिसिपेट नहीं किया, उसमें राफेल की कोई गलती नहीं थी। तो आई थिंक ये उन्होंने ये फैसला किया कि राफेल तो ठीक है, और अब और भी ज्यादा, बिकॉज अब जो स्ट्रेटजी इंडिया बना रहा है वो ये है कि हम दूर से लड़ेंगे, हम करीब आएंगे ही नहीं। अब उनकी स्ट्रेटजी इज कि आप पाकिस्तान की जो वो एरियल सर्वेलेंस है ना, जिसकी वजह से वो आपको 150 किलोमीटर या मील पे देख लेते हैं, वो कहते हैं हम इससे भी पीछे हटके हम इनको वहां से हम चलाएंगे सब कुछ। यार हाँ, यही पूछा था। ये इन्होंने क्वेश्चन बोला है कि मतलब अगर डैमेज कर दिए तो और वो क्यों बाय करेगा, तो कुछ ना कुछ तो कॉन्ट्राडिक्टरी है इसमें। कोई देखो, सुनो, बात ये नहीं है नजम सेठी पढ़ा लिखा आदमी है। नजम सेठी सवाल ही गलत पूछ रहा है कि भारत क्यों खरीद, भारत इसलिए खरीदा क्यों, भारत के पास पैसा है, और तुम इसलिए नहीं खरीदो, तुम कंगाल हो, बस ये। इसके अलावा देखो भारत क्यों खरीद रहा है राफेल, मैं आपको बताता हूं। 36 हैं सर, एयरफोर्स के पास, 26 ऑर्डर करें नेवी के साथ, नेवी कहता है 31 और चाहिए 26 के अलावा। सर, ये कह रहे हैं कि 36 के अलावा 114 और चाहिए। एक राफेल का इकोसिस्टम भारत में क्रिएट हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग का, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, नजम सेठी ये सवाल ही गलत पूछ रहे हैं कि भारत क्यों खरीदता। भाई लोग, चलो माना कि राफेल गिर गए, आप कहते हो ना पाकिस्तानी कह रहे हैं गिर गए, चलो हम गिर गए, इनको यह सवाल पूछना चाहिए कि भाईजान एक बात बताएं आप, टेल अस समथिंग, राइट, छोटी सी बात, किसी पाकिस्तानी को पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने प्रूफ दिखाया? बात तो वही आती है। लेकिन जब नजम सेठी के सब्सक्राइबर पगले होंगे, जो फरिश्तों की बात करते हैं कि फरिश्ते आए थे घोड़े पे लड़ने के लिए, जब आपकी ऑडियंस ऐसी पागल होगी, ठीक है, अगर मैं कल चाणक्य डायलॉग्स, हमारे सब्सक्राइबर हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, अगर कल मैं ऐसी बात करूंगा उल्टी सीधी, वो परसों से देखना बंद कर देंगे, कहेंगे मेजर साहब का दिमाग चल गया यार, क्या क्या हो गया इनको, दिमाग ठीक है सर, पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह, क्या दिमाग है यार, फरिश्ते आए थे, ये कोई सेंस है इस बात में, फरिश्ते आए थे? आप बताओ, आपको सेंसिबल बात लगी? फरिश्ते आए थे, इनका फील्ड मार्शल कह रहा है। अब दूसरी बात, नजम सेठी का यह कहना कि अगर राफेल गिरे तो भारत ने क्यों लिए, राइट, नजम सेठी ये नहीं पूछ रहा कि भाई फील्ड मार्शल से कि भाई तूने तो प्रमोशन ले लिया सर, तूने प्रमोशन ले लिया, तू आर्मी चीफ से फील्ड मार्शल बन गया, तू चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन गया, CDF बन गया, आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों तेरे अंडर है, तूने 27वीं तरमीम करवा दी कि ताउम्र तुझे फैसिलिटी मिलेगी और कोई तुझसे सवाल नहीं पूछ सकता। बेटा, एक राफेल जो गिरा हुआ है, जो बर्बाद हो गया, उसकी एक फोटो दिखा दे कि ऐसा दिखता है टूटा हुआ राफेल। ऐसे एक भी फोटो नहीं दिखाई, इन्होंने कुछ नहीं दिखाया। पागल के बच्चे, वो सारे मदरसा छाप है, 25 करोड़ पाकिस्तान के अंदर अनएजुकेटेड पीपल, उनको समझाना बड़ा, देखो ना आप देखो, और मैं एक गाली के तौर पे नहीं कह रहा, मैं ऐसे बुरी बात नहीं कह रहा, मैं जेन्युइनली कह रहा हूं, जिनका फील्ड मार्शल ये बोले कि फरिश्ते आए थे, आप उस कौम से क्या सेंस, देखो अगर कोई सड़क चलता आदमी जो अंगूठा टेक है, वो कहता है कि हां फरिश्ते आए थे और फरिश्ते लड़े थे, आप कह रहे ठीक है यार, पढ़ा लिखा नहीं है, यू कैन एक्सपेक्ट दिस। उनका मोस्ट पावरफुल मैन इन पाकिस्तान इज सेइंग फरिश्ते आए थे। अब
आप ये समझ सकते हैं अगर वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा आदमी है तो नीचे वालों का क्या हाल होगा। सर ठीक है, यहां मोदी जी कह रहे हैं एआई समिट है, सेमीकंडक्टर चिप की फैक्ट्री बनानी है, हमें ये करना है, सिंगल विंडो क्लियरेंस है, हम ये करेंगे, सप्लाई चेन, ये वो कह रहा फरिश्ते आए थे। आपको सेंस लगा कोई फरिश्ते वाले डायलॉग में? बट उनको बहुत लगा, पाकिस्तानियों को तालियां बजी थी इस बात पे। पाकिस्तान में बजेंगी ऐसी तालियां क्योंकि आपने अपनी पाकिस्तानी जो ऑडियंस है, जो सुन रही है आसिम मुनीर की, या उनकी इवन सोशल मीडिया पे पाकिस्तानी ऑडियंस है, वो पैदल लोग हैं, दे आर अनएजुकेटेड एंड नॉट ओनली अनएजुकेटेड, दे आर हाईली सुपरस्टिशियस। अच्छा, सुपरस्टिशन भारत में भी, ऐसी बात नहीं है, वी शुड बी वेरी क्लियर, ऐसा नहीं कि भारत में नहीं होता, लेकिन भारत में आप किसी ऐसे को नहीं सुनेंगे कि यार फरिश्ते आए थे। व्हाट नॉनसेंस इज, व्हाट इज द ब्लडी फरिश्ते? इनके इतने फारिग हैं तुम्हारे फरिश्ते, इनके पास कोई काम ही नहीं है कि चलो यार बैठे हैं, एक काम करते हैं, कॉफी खत्म करके चलो मुनीरे से मिलकर रखते हैं। व्हाट नॉनसेंस यार। सर एक सवाल, हाँ, अभी पीछे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, हाँ, जिसमें पाकिस्तान ने अटैक किया अफगानिस्तान के ऊपर, और बट पाकिस्तान क्लेम कर रहा है हाँ, कि जो हमने वहाँ पे ना 70 फाइटर्स मारे हैं अफगान बॉर्डर पे, और जो 70 से 80 जो मिलिटेंट्स थे ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान को ही बिलोंग करते हैं। मतलब हमने जो हमारा टारगेट था वो फिक्स था, हमें पता है हमने कहाँ अटैक किया है। बट जो ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग 15 से 16 सिविलियंस मारे गए हैं। तो ये फिर से झूठ, फरेब। यार देखो सुनो, बात झूठ फरेब की नहीं है। वही पाकिस्तानी जो आज सेलिब्रेट कर रहे हैं ना कोई भी एक्स चीज, वही 4 साल के बाद हमारी पूरी तारीख झूठ है, क्या आपने ऐसी बातें करते हैं। इतने पगले हैं पाकिस्तानी, इतने पगले हैं, ये पता कैसी बात है। आपने के अजीज की वो किताब पढ़ी है आपने? एक कोई है के अजीज जिसने लिखा था कि पाकिस्तान में सब चोरी है, ये तुम्हारा हिस्ट्री कोई है के अजीज, ठीक है। क्या आपने के अजीज की किताब पढ़ी है? उसमें क्या कहता है? क्या आपने वो बयान पढ़े हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद के, जो उन्होंने पाकिस्तान के बारे में उनका फ्यूचर प्रेडिक्ट करा था? ये सब ऐसी पगले हैं, ये पहले कुछ कहेंगे, पहले फूल के गुप्पा हो जाएंगे, ऐसे जैसे पूड़ी फूलती है ना कढ़ाई के अंदर, ऐसे गोल वैसे हो जाएंगे। फिर कोई प्रिक करेगा, फिर मौलाना अबुल कलाम आजाद पे के अजीज की किताब। 1 मिनट में देखता हूं कौन सी किताब है, बड़ी फेमस किताब है, वो पाकिस्तानियों में फेमस है। अब ये द मर्डर ऑफ हिस्ट्री, के अजीज ये लिखता है अपनी किताब, मैंने तो नहीं पढ़ी किताब, लेकिन इतने पाकिस्तानी, आपने के अजीज की किताब, के अजीज पता नहीं मर खप गया, क्या हुआ उसका, अभी भी पाकिस्तानी वही चूरन। अब ये बोलेंगे कि कोई के अजीज है, राइट, अभी बोलेंगे कोई पीपी अजीज होगा आज से 20 साल के बाद। आपको पता है सच तो यह है कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारा बैंड बजा दिया, लेकिन हमें झूठ बोला गया पाकिस्तान स्टडीज में। यह पाकिस्तान का एक सर्कल है, पहले यूफोरिया, फिर क्रैश, फिर यूफोरिया, फिर क्रैश, फिर यूफोरिया। आपने बात करी कि अफगानिस्तान के अंदर वो सब ये झूठ बोल रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। तालिबान को जो रिएक्शन देना है तालिबान रिएक्ट करेगा, और तालिबान को ये पता है जब तालिबान हमला करेगा, तालिबान नाउ रन्स अ कंट्री, इट्स एन ऑफिशियल आर्मी, द तालिबान इज द आर्मी एंड द गवर्नमेंट ऑफ द इस्लामिक एमिरेट ऑफ पाकिस्तान या ऑफ अफगानिस्तान, आई बेग योर पार्डन। तो वो जब करेंगे तो उनको पता है कि डेप्थ एरियाज में जाना है, उनको पता है कि डेप्थ एरियाज में जाना है। अफगानिस्तान की तरफ से भी स्टेटमेंट आया है कि हम सही समय का इंतजार कर रहे हैं, हम बदला जरूर लेंगे पर। और ठीक है, लोग क्या अच्छी बात है। और इसी के बीच में कमर चीमा, ध्यान है आपको कमर चीमा? हाँ, तो वो ना एक वीडियो में बोल रहे हैं कि अब पाकिस्तान ने तो बॉम्ब मारने ही मारने हैं, हाँ, अब चाहे हमें पूरा काबुल उड़ाना पड़ जाए या हमें पूरा कंधार उड़ाना पड़ जाए मैप से, क्योंकि हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है। हम एटॉमी मुल्क हैं, हमारे पास 250 मिलियन लोग हैं संभालने के लिए, वो अपना काम धंधा करना चाहते हैं। तो अगर हमें उड़ाना पड़े काबुल और कंधार तो हम उड़ा देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूं कि ये सिर्फ कमर चीमा की बात नहीं है, डॉक्टर कमर चीमा वाली बात नहीं है, ये एक पाकिस्तानी स्टेट नैरेटिव है, ठीक है। एक स्टेट नैरेटिव है कि अगर हमें उड़ाना पड़े हम उड़ा देंगे। तो इसमें आप डॉक्टर कमर चीमा ने जो बोला उसको आप अलग रखें, ये रावलपिंडी का भी यही नैरेटिव है, इस्लामाबाद का भी यही नैरेटिव है। और इसमें मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आप उड़ा सकते हैं, उड़ा दीजिए, आपको रोका क्या? हम गौरव आर्य तो नहीं रोक रहे।
जैसे हम कहते हैं लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, तो हमने ये ना मत उड़ाइए, मत उड़ाइए, मत बम मारिए। बिल्कुल बम मारिए, आप 4 बार बम मारिए, आप कंधार, काबुल, जहां जहां पे आपको करना है। बाद में ये नहीं होना चाहिए कि यार देखो, मैं एक बात बताता हूं, मैं 1-2 बार पहले बता चुका हूं, मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि एक कौम ऐसी होती है, एक कौम ऐसी होती है, ये कहना, क्योंकि हर में अच्छे बंदे भी होते हैं, बुरे बंदे भी होते हैं। भारत में भी ऐसा ही, भारत में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी, हर जगह ऐसे ही मिक्स एंड मैच होता है। मैंने एक जमाने में, जब मैं था लाइन ऑफ कंट्रोल पे, तो अफगान आते थे लड़ने के लिए, ठीक है, और मैंने ना देखा ना सुना, मैंने ना देखा ना सुना किसी अफगान को हथियार डालते हुए, मैंने नहीं सुना। मैं एक उनकी जो फितरत है अफगानों की, लोग तो ये ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स वगैरह, मैं तो कभी नहीं गया अफगानिस्तान। जो लोग कहते हैं कि रूसी फौज के साथ अमेरिकी, मैंने तो ये सब नहीं देखा। जो मैंने देखा है कश्मीर में, JNK में, लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास, वो मैं आपको बता सकता हूं, क्योंकि मेरी आसपास की बटालियंस, हम लोग भी वहीं पे थे, मेरी भी पलटन वहीं पे थी, मैं कंपनी कमांडर था। तो लाइन ऑफ कंट्रोल का एक हिस्सा था जो हमें वहां पे बैठ के इन्फिल्ट्रेशन रोकना था। पाकिस्तानी, खास तौर से लाहौर, सियालकोट, चकवाल, इन सब जगह से लोग आते थे। वो जब घिर जाते थे तो वो रोना, गाना, छाती पीटना, ये सब इनका शुरू हो जाता था। मैंने आज तक नहीं सुना किसी, और ये मैं आपको, आप पूछ लेना, कोई भी ओल्ड टाइमर होगा ना, मैंने कभी नहीं सुना कि पठान ने हथियार डाल दिया एंड तक। हमें लाश ही मिली है उसकी, हमें लाश मिली है अफगानों की, पश्तूनों की, पठानों की लाश मिली है। हमने कभी उनके हाथ ऐसे ऊपर नहीं देखे कि जनाब ना मारें, ना गोली चलाएं। बट ऐसे केस भी देखा है कि जनाब ना मारे, ना गोली चलाए। ये तो लारी ऐसे हैं सबके सब, फ्रॉडिये हैं सबके सब ये। जनाब ना करें जनाब, ना करें, ना करें ये। तो मैंने एक बात सीखी, और जितनी मेरी थोड़ी बहुत नॉलेज है, अफगान जैसा दोस्त नहीं और अफगान जैसा दुश्मन नहीं। इनमें मिडिल वाले गेयर हैं ही नहीं, जैसे गाड़ी में होते हैं ना, 2nd, 3rd, 4th, 5th, नहीं, इनका या तो 1st गेयर है या इनका 6th गेयर है। अफगानों के बीच वाले गेयर हैं ही नहीं। अगर ये दोस्ती करते हैं वो भी एंड तक करते हैं, दुश्मनी करते हैं वो भी एंड तक करते हैं, बीच में इनका कोई मिडिल पाथ है ही नहीं। बट जबान के पक्के लोग हैं ये मैं मानता हूं। तो ये कहना कि हम काबुल में ऐसा कर देंगे, कंधार में, बिल्कुल करिए साहब, आपको जो खुशी है आप करिए, हम तो आपको नहीं रोक सकते, आपको जो करना है आप करिए। बट यही लोग तो थे जो खुश हो रहे थे जब तालिबान आया था, अब कहां से? यार देखो, मैं बता रहा हूं क्यों खुश हो रहे थे, क्योंकि इनको एक गलत फहमी थी कि ये तालिबान को कंट्रोल कर लेंगे। ये अफगानों को कौन कंट्रोल कर पाया है यार? ये पढ़ते लिखते नहीं है पाकिस्तानी ना, दे डोंट एक्चुअली पढ़ते लिखते नहीं है। आप अपनी तारीख पढ़िए, आप हिस्ट्री पढ़िए अपना, किसने कंट्रोल कर लिया? USSR ने कंट्रोल, सोवियत फौजों ने कर लिया, लाल फौज ने कंट्रोल, या अमेरिकन जो कि न्यूक्लियर सुपर पावर है, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी, सबसे बड़ी मिलिट्री, उन्होंने कर। तुम कहां से कर लोगे यार जब वो नहीं कर पाए? तो अफगान किसी के कंट्रोल में नहीं है, और ना अफगान आपको कंट्रोल करना चाहता है, ये भी आप देख लेना। कोई भी अफगान है ना, उसका माइंडसेट ये है कि भाई मुझे छोड़ दो, अगर तुम आयो मेहमान की तरह आओ, तो मुझसे ज्यादा मेहमान नवाज कोई नहीं। तुम झगड़ा करने मत आओ मुझसे, तुम प्यार से आओ, प्यार मोहब्बत से आओ, प्यार मोहब्बत ले जाओ अपने साथ। ये पता नहीं किस गलतफहमी में पाकिस्तानी जी रहे हैं कि हम ये कर देंगे अफगानिस्तान। यहां पे भी एक दो, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, दे आर वेरी फेमस पीपल, आपने भी उनका नाम सुना ही है और सबने उनका नाम सुना है। ये मुझसे बहस कर रहे थे कि नहीं, उस जमाने में जब तालिबान वगैरह हो रहा था, इंडिया शुड सेंड पीस कीपिंग फोर्सेस टू अफगानिस्तान। ये लोग बातचीत कर रहे थे यहां पे। मैंने बोला कि देखो, आप अफगान से जीत सकते हो, आप अफगान को हरा नहीं सकते। समझ गए? नहीं, ऐसे कैसे जीतते थे, हरा ही नहीं पाए। आप प्यार से जीत लो उससे, ठीक है,
आंखें दिखा के, तलवार निकाल के आप उससे जीत नहीं सकते। आपको उससे जीतना है ना, प्यार से आप उससे कोई काम करवा लो। आप तलवार निकालोगे, आंखें दिखाओगे, फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूं, मैं मतलब, एंड आई नो दिस फॉर अ फैक्ट, इसलिए मैं बोल रहा हूं। बाकी मस्त लोग हैं, मस्त मौला बिल्कुल पठान है ना। चले सर, ये चीज है, ठीक है, ऑल राइट, ठीक है भैया, चलते हैं, राम राम।